भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग श्लोक 12 से 13। सर्वद्वाराणि संयमे मनो हृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणाम ओमित्ते काक्षरन् ब्रह्मा व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देह स याति परमागतिम्। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर मन को हृदय में स्थिर करके और प्राण को ब्रह्मरंध्र सिर के शीर्ष में स्थापित करके योगी योग धारणा में स्थित होता है। जो व्यक्ति शरीर छोड़ते समय ओम इस एक अक्षर वाले ब्रह्मा का उच्चारण करता है और मुझे स्मरण करता है, वह उस परम गति मोक्ष को प्राप्त होता है। अब श्री कृष्ण उस गहरी अवस्था का वर्णन करते हैं जहां पहुंचना महान योगियों की लंबी साधना का फल होता है। वे बताते हैं कि जब ऐसा योगी शरीर छोड़ने की तैयारी करता है तो सबसे पहले वह अपनी सभी इंद्रियों के द्वार बंद कर लेता है, यानी उसका ध्यान बाहर की दुनिया से बिल्कुल हट जाता है। न कोई आवाज उसे खींचती है, न कोई आकर्षण उसे हिलाता है, न कोई डर उसके मन को पकड़ पाता है। उसका मन अपने भीतर सिमटने लगता है। जैसे कछुआ अपने पैर भीतर खींच लेता है, वैसे ही साधक अपनी सारी इंद्रियों को भीतर लौटा लेता है। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि वह योगी मन को हृदय में स्थिर कर देता है, और यहाँ हृदय का अर्थ वह अंदर का पवित्र स्थान है जहाँ भक्ति बसती है, प्रेम रहता है और भगवान का स्मरण सहज रूप से जागता है। मन उस क्षण बिल्कुल शांत, अचल और एकाग्र हो जाता है। न अतीत की याद, न भविष्य की चिंता, बस भगवान की उपस्थिति। फिर श्री कृष्ण उस सबसे गहरे रहस्य को बताते हैं। योगी अपनी प्राण शक्ति को सिर के शीर्ष ब्रह्मरंध्र की ओर ले जाता है, जो वह सूक्ष्म मार्ग है जिससे आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर दिव्य लोकों की ओर बढ़ती है। इस समय योगी पूरी तरह योग में स्थित होता है। उसका मन, उसकी सांस, उसकी चेतना सब एक ही दिशा में बहते हुए भगवान की ओर उठते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण दिखाते हैं कि मृत्यु भी एक कला है। जिसने जीवन भर भगवान को याद किया है, उसके लिए मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई जागृति होती है। इसी प्रवाह में श्री कृष्ण एक अत्यंत पवित्र रहस्य जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि जीवन का अंतिम क्षण जब आता है, सांस धीमी पड़ती है, दुनिया दूर हो जाती है और जीवन भर पकड़ी हुई हर चीज छूटने लगती है, तभी यदि किसी का मन स्थिर रहे, यदि वह श्री कृष्ण को याद कर रहा हो और उसके भीतर से की पवित्र ध्वनि उठे, तो आत्मा सीधे परम गति को प्राप्त होती है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वही मूल ध्वनि है जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई। यह केवल अक्षर नहीं, चेतना का स्वरूप है। जब साधक अंतिम क्षण में कहते हुए भगवान का स्मरण करता है, उसका मन एकाग्र हो जाता है, डर और विकार मिट जाते हैं और आत्मा प्रकाश की ओर सहज रूप से बढ़ती है, जैसे नदी बिना प्रयास समुद्र में मिल जाती है। क्योंकि अंत में निर्णय हमारा अंतिम विचार ही करता है। जैसी अंतिम स्मृति होती है, वैसी ही आत्मा की यात्रा बनती है। और यदि अंतिम स्मृति भगवान हो, तो मंजिल भी भगवान ही होते हैं।